जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणीय नमोस्तुते। अर्थात हे गौरा माँ, आप ही सबका मंगल व कल्याण करने वाली हो। हे शिवे, आप ही जीवन की उद्धार करता हो। आपके शरण में आने से व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। आप तीनों लोगों की ज्ञाता अर्थात आप तीनों लोगों को जानने वाली हो। आप ही तीन नेत्रों वाले भगवान शंकर की अर्धांगिनी हो तथा आप ही हो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी। अतः हम सब आपकी शरण में हैं और हम सभी भक्तगण मस्त मस्तक होकर आपको प्रणाम करते हैं, आपका अभिवंदन करते हैं। वैसे तो नवरात्रि पर्व को लेकर अनेक प्रकार की मान्यता व कथाएं प्रचलित है, परंतु आज हम भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती खंड में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। प्राचीन काल की बात है, महिषासुर नामक एक विशाल दैत्य था जो कि ब्रह्म ऋषि कश्यप और देवी धनों का पुत्र तथा दैत्यराज रम का पुत्र था। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, महिषी अर्थात भैंसा और असुर अर्थात दैत्य, अतः महिषासुर का अर्थ हुआ भैंसा जैसा दैत्य जो कि अत्यंत बलशाली था। महिषासुर शक्तिशाली होने के साथ साथ ब्रह्मा जी का अनंत भक्त था और उसने कई वर्ष तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने महिषासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा कि हे दैत्यराज, सृष्टि में जो उत्पन्न होगा उसका अंत भी निश्चित है, अतः मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु इसके अलावा कोई और वर मांगो। कुछ सोच विचार करने के बाद महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, ठीक है प्रभु, आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, परंतु मुझे यह वरदान दे कि किसी भी देवता, पशु, पक्षी, मानव या दानव के द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके। इस पर ब्रह्मा जी उसे वरदान देते हैं कि किसी भी देवता, पशु, पक्षी, मानव या दानव द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, परंतु किसी स्त्री के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इस प्रकार महिषासुर को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए, परंतु वरदान मिलने के बाद महिषासुर अत्यंत प्रसन्न हो गया और शक्तिशाली हो गया। अपने इस मग्न में चूर होकर उसने ऋषि मुनियों तथा देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। फिर उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिससे देवता हार गए और इंद्र सहित सारे देवता वहां से भागने लगे। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे यातना करने के लिए विनती की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि उसे तो मेरा वरदान प्राप्त है कि किसी भी देवता, पशु, पक्षी, मानव या दानव के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, परंतु किसी शक्तिशाली स्त्री के द्वारा इसको अवश्य मारा जा सकता है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर तीनों देव विचार करते हैं कि हम सभी अपने अंश से एक स्त्री का निर्माण करेंगे जो महिषासुर दैत्य वध करेगी। इस प्रकार तीनों देवों ने अपने अपने शरीर से एक दिव्य पुंज प्रकाशित किया। तीनों देवों से निकला पुंज एक दिव्य स्त्री की आकृति ले लेता है जो कि अत्यंत आकर्षक व सुंदर होती है। फिर सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और अत्यंत शक्ति प्रदान की, जिससे कि वह एक शक्ति स्वरूप हो गई। सभी देवता ने देवी शक्ति से प्रार्थना की, हे देवी, आप महिषासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवी शक्ति देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करती है और महिषासुर से युद्ध करने के लिए चली जाती है। जब महिषासुर देवी शक्ति को देखता है तो उसके सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। इस पर देवी शक्ति उसके सामने एक शर्त रखती है कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। महिषासुर भी देवी शक्ति की शर्त स्वीकार कर लेता है और देवी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार महिषासुर दैत्य और देवी शक्ति के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो कि 9 दिन तक चला। इन 9 दिनों में देवी शक्ति ने महिषासुर को परास्त करने के लिए रात्रि के समय 9 अलग अलग रूप धारण किए और 9 दिन तक भयंकर युद्ध करने के बाद 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार आदिशक्ति ने महिषासुर दैत्य का अंत कर दिया, जिसके कारण उनका नाम दुर्गा पड़ा। इस प्रकार महिषासुर का अंत होने से सभी देवता व ऋषि मुनि गण अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं का स्वर्ग पर अधिकार पुनः प्राप्त हो गया।
सभी देवता देवी शक्ति की उपासना करने लगे और उनकी जय जयकार करने लगे। अतः तभी से सभी देवता गण, ऋषि गण व भक्तजन माता दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं। माता के 9 रूपों की उपासना करते हैं। 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो यह तो थी सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।